हेलो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की टाइम पे आपको ज़्यादा पैनिकनेस हो रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपके साथ बात कर लेंगे। कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको कौन सी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, आइडेंटिटी कार्ड है, सब कुछ चीज़ें आप रख लीजिए और एग्ज़ाम को जाने के टाइम पे वो चीज़ साथ में लेके चलिए। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप जूलॉजी के बच्चे हो तो आपको ये चीज़ पता होगा, जो ब्रेन है वो ज़्यादा ग्लूकोज नीड करता है, तो ब्रेन की ग्लूकोज लेवल अच्छा मेंटेन रहना चाहिए। जो है ना, ऐसा नहीं कि कोई जंक फूड आप कंज्यूम करके चले जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी जो खाना आपको पसंद है वही चीज़ ले लीजिए, स्मूथ सा खाना। एंड एग्ज़ाम हॉल को जाने से पहले कुछ चॉकलेट वगैरह जो है उसको कंज्यूम कर लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ अलाउड नहीं है एंट्री करने से पहले, ताकि ब्रेन की ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, तो ब्रेन जो है अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाएगा जो आंसर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आपको तो टाइम सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर मिल रहा है, और उसमें 680 क्वेश्चंस करनी है, तो टॉयलेट वगैरह ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम को जाने से पहले वो चीज़ कर लीजिए, उसके दौरान वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है। तो और चौथा चीज़ जो होता है, जो भी सीट है आपका वहीं पे जाके आप स्टेबली बैठ जाइए, ठीक है, स्टेबल तरीके से। ऐसा नहीं कि पैनिकनेस है, क्योंकि आप कंफर्टेबली बैठोगे तो चीज़ें होगा। ठीक है, बैठना है और अच्छे से ब्रीथ लेना है, जो होगा हो मतलब कि अच्छा होगा। ठीक है, जो जैसे आपका 3 इडियट्स की था ना, ऑल इज वेल, तो इसी तरीके से जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो करना था तो आप कर लिया है। ठीक है, तो फिर टेंशन क्यों है ना। अच्छा, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ये है क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर, यानी कि 60 मिनट के अंदर करनी है, तो इसलिए ये दिक्कत होता है। लास्ट ईयर बच्चे जो है ना, सारे क्वेश्चंस भी रीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन तक उसको टाइम तो मैनेज उन्होंने नहीं किया ना, तो इसलिए। तो एक ही क्वेश्चंस को यदि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो 45 सेकेंड के अंदर आपको करनी है, 1 मिनट नहीं, 45 सेकेंड के अंदर करनी है। लेकिन आप थोड़ा एग्जाम की स्ट्रैटेजी को समझिए और सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी समझिए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। क्या है ना, जैसे कि आपकी कैरियर मार्किंग जो होता है ना, आउट ऑफ 20 आपको हर कोई बच्चे, जो जूलॉजी हमारे बच्चे हैं, तो उनका तो मिनिमम 60% तो है, तो 10 मार्क तो उनको मिल रहा है। उसके अलावा तो 65 से लेकर 99 CGPA बच्चे तो करते हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग आपको कैरियर में 15 से 18 मार्क मिल ही रहा है। यदि आप आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, यदि आप 55 क्वेश्चंस लगभग सही कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, तो 25 क्वेश्चन गलत होने से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ है कि आपको तो मतलब कि सारे के सारे सही है तो अच्छी बात है। और एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी भी देखिए। एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आपको एग्ज़ाम में 30% क्वेश्चन ऐसा आता है एकदम ईजी लेवल के आता है, सॉरी, तो इजी लेवल के आता है, तो इसलिए आपको ये जो इजी लेवल के क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा स्कैटर्ड मैनर में रहता है। ऐसा नहीं कि पहला 5 क्वेश्चन जो है एकदम इजी है या लास्ट 10 क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है। स्कैटर्ड मैनर में रहता है। ये इजी क्वेश्चंस आपको ढूंढनी है, एकदम इजी रहता है। जैसे पूरी फेरा के आपको लार्वा पूछेगा, ठीक है, तो ये इजी है, आपको पता है। या स्टारफिश कौन सी फाइलम के अंदर बिलोंग करता है, एकानोडर्मेटा है, तो आपको पता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना दिन है, 120 डे है। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। या ब्लड ग्रुप ए में तो कौन सी एंटीजन होता है या एंटीबॉडी होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको इतना मतलब कि टाइम लेस दे रखे होंगे ना, तो इसलिए इतना क्वेश्चन तो आता ही है। सारे एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, 30% क्वेश्चन एकदम ईजी होता है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड कर रहे हो या 2 रीड कर रहे हो या 3 रीड कर रहे हो, आपको यदि क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सही बात है, तो इमीडिएटली जाके आप OMR शीट को उसको फिलअप कर लीजिए, एकदम उसको डार्क करके अच्छे से जो है ना, इमीडिएटली क्वेश्चन आंसर आपको पता है तो इमीडिएटली OMR शीट जाके फिलअप कीजिए, बाद के लिए नहीं। क्योंकि फिर घबराहट में ना क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ए पता है या 2 की सी आंसर है, तो यहाँ पे सी लगा के या बी में सी हो जाएगा, तो पैनिकनेस में ऐसा होगा। तो पहले टाइम है आपके पास, तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 रीड किया, नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, फिर 4 को आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 4 में इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना, आपने अभी इजी क्वेश्चंस की तलाश पे है, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज़ है, जब आप ऑप्शंस भी रीड कर रहे हो ना, 3 कैटेगरी की मतलब कि क्वेश्चंस होता है। एक तो आपको एकदम आएगा तो उसको फटाफट आंसर लगा के चले जाइए। फिर हम देखेंगे कुछ मॉडरेट जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होता है, उसमें 2 ऑप्शंस तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, तो ये ऑप्शंस तो नहीं होने वाला है। 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि थोड़ा मतलब कि क्या होगा,
मतलब कि ये दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ। तो इसलिए जो रफ सीट आपके पास है ना, तो उस रफ सीट में आप रिव्यू करके, मतलब कि आर करके ऐसे कलम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब कि 4, 5, 8, 10, 16 ये जो है ना, ये आपकी क्या है ना, पूरा का पूरा मतलब कि ये रिव्यू वाली है। तो इसलिए जो 30 क्वेश्चन मैंने बताया, जो 30% क्वेश्चन है, मतलब लगभग 15 मार्क की जो क्वेश्चन है, आप ना 20 मिनट के अंदर अंदर उसको गो थ्रू कर लोगे। सारे 80 क्वेश्चन से आपको इतना मिल जाएगा। अभी भी आपके पास 40 मिनट है, ठीक है। तो इजी वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट ही लगेगा। इजी वाला क्वेश्चन प्लस आप पूरा का पूरा गो थ्रू, मतलब कि पूरा का जो 80 क्वेश्चंस था ना, उसको भी आपने रीड कर लिया है ना। थोड़ा जो कैपेसिटी जो है ना, आपकी रीडिंग करने की कैपेसिटी है, उसको चैलेंज करनी है। तो इसलिए ये जो 40 है, इसलिए इस आप रिव्यू वाला क्वेश्चन के पास चल सकते हो, जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। हाँ, जब रीड कर रहे थे ना, तो उस कंडीशंस में भी और भी एक चीज़ था, जो कि ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कभी भी नहीं सुना है। मतलब कि आपको लग रहा है कि ये जूलॉजी क्वेश्चन नहीं है ये कोई फिजिक्स और मैथ यार और कुछ है, मतलब कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो। तो ठीक है ना, मान लीजिए आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, या कोई दूसरे क्वेश्चन दूसरे चीज़ों से है, मतलब कि हालांकि सारे कुछ जूलॉजी में ही से ही आएगा, ऐसा नहीं कि, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के बाहर है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप भी दिमाग लगाओ तब भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन आपको जो मन करेगा है ना, ABCD से कोई भी एक मन करेगा उसको भर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मेक श्योर कीजिए उसकी जो नंबर है बहुत लेस होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं ना, तो हो जाएगा। 30 क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा बहुत ईजी। और ये जो है ना, ये फिर मतलब कि और 25 क्वेश्चन ये मॉडरेट लेवल में बनेगा, 2 कन्फ्यूजन वाले रहेंगे, और बाकी जो रहेगा हायर लेवल के रहेगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हनुमान, या आपकी जो भी आप मतलब कि प्रिफर कर रहे हो उसके नाम पे कर लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो उसको भरना ही है। तो पहले से जब आप रीड कर रहे होंगे, तो आपको जो लग रहा है कि एकदम डिफिकल्ट है, तो आप आपकी मन चाहे उसको भर के चले आइए। लेकिन ये जो रिव्यू वाला क्वेश्चन है, उसको और एक बार अच्छे से, मतलब कि आपके पास तो एक टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस रिव्यू वाला क्वेश्चंस को आप रिव्यू कर लीजिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि एकदम बाहर है, तो आप आपकी तरफ से कर लीजिए, उसको भर लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो रिव्यू है, इमीडिएटली आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नंबर रीड कर रहे हो, तो उस हाँ रिव्यू में कन्फ्यूजन हो रहा है, रिव्यू 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 रख लीजिए। एक बार तो 20 मिनट के अंदर अंदर 80 क्वेश्चन रीड हो जाएगा। उसके साथ साथ ये चीज़ आपको करनी है, तो ऐसे करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम ही तो है, और ये उसके बाद तो आपको बहुत आगे की मंजिल है, और क्या है, ठीक है। तो जितना आप स्ट्रेस लेस रहोगे तो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम अपने आप एक प्रेशर होता है, पता है, क्योंकि हम लोग भी जब देने के लिए जाते हैं तो वो भी टेंशन रहता था। तो टेंशन लेने से भी तो कुछ नहीं होगा। तो आपको हर एक क्वेश्चंस को, ये भी एक चीज़ होता है, हर एक क्वेश्चंस को आप नया समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चंस में उनका इम्पैक्ट मत डालिए। आप बोलिए कि हाँ, ये तो 25 क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा, तो 25 क्वेश्चन तो मुझे गलत होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो देखिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो क्या होगा एग्ज़ाम की रिजल्ट, मतलब एग्ज़ाम कैसे हुआ है, ज़रूर कमेंट में कल बताइए, आज तो नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छा।